सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माय ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कलेक्टिव में ट्विन्स का नर्वस सिस्टम इस समय शांत है। जैसा कि मैंने पहले की वीडियोस में बताया था, आफ्टर टू टू पोर्टल दोनों ही पोलैरिटीज इनर डीएम एंड डीएफ नेचुरली बैलेंस आउट होंगी। आफ्टर टू टू पोर्टल बहुत सारे लोग रियूनियन की टाइमलाइन में एंटर कर चुके हैं। जितनी भी पर्जिंग, जितनी भी क्लिनजिंग होनी थी वो फुल मून से पहले कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो फेज है ये है इंटीग्रेशन और स्टेबलाइजेशन का फेज, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे लोअर 4 चक्रास की इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। चारों चक्रास जो कि है रूट, सैक्रल, सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट चक्रा, चारों चक्रास अलाइनमेंट में आ चुके हैं। टू टू पोर्टल के बाद से ही आपको मोस्ट ऑफ द एनर्जीज आपकी अपने थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन पर फील होंगी। ये फेस आपको आपकी क्राइम, पेन, ट्रिगर्स या फिर इम्पल्सिव रिएक्शन से आपको बाहर लाएगा। कल रात कुछ डीएम्स की क्राइंग एनर्जी या फिर कहें तो नम एनर्जी कलेक्टिव में फील हुई है। इट मीन्स डीएम जिस तरीके से रोते थे, अब उस तरीके से ना रोकर उनकी बॉडी रिएक्शन नहीं दे रही है, सिर्फ आंसू गिर रहे हैं। जिनके भी डीएम्स के इमोशन हर्ट के ओवरलोड हुए हैं आफ्टर फुल मून, ये उन डीएम्स के साथ हुआ है जो वो कल रात को एक नमनेस में रोए हैं और अपनी डीएफ्स को लेट नाइट तक उन्होंने याद किया है। जिन भी डीएफ्स को कल रात ये एनर्जी सेंस हुई है और बिना वजह, बिना पेन के या फिर बिना किसी बॉडी माइंड के रिएक्शन के उन्हें रोना आया था, इट मीन्स ये आपके डीएम की एनर्जीज थी। डीएफ इस समय प्रॉपर बैलेंस में है और डीएम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो अपने पुराने वर्जन को छोड़ सकें, अपने पुराने वर्जन को शेड कर सकें। डीएफ्स को कल रात या फिर कल दोपहर में या फिर आज भी बीपी में स्पाइक्स फील हो सकते हैं, हार्ट में पैल्पिटेशन हो सकती है या फिर हार्ट रेट उनका हाई फील हो सकता है। इस फुल मून बहुत सारे ट्विन्स का साइलेंट स्पिरिचुअल टेस्ट हुआ है, नोइंगली या फिर अननोइंगली। डीएफ्स की या तो उन्हें अपने डीएम के थ्रू कोई ट्रिगर मिला होगा जिससे आपका वो टेस्ट आपको फील हो सकता है, या फिर इसके अलावा अगर आप किसी काम में बहुत हफ्तों से या महीनों से लगे हुए थे, किसी चीज़ पे आप काम कर रहे थे, तो आपको डिवाइन ने वहाँ पर स्टक कर दिया होगा। ये टेस्ट था आपके सरेंडर को चेक करने के लिए, या फिर आप किस हद तक अवेयरनेस में आ चुके हैं, आपकी कॉन्शियसनेस कितनी बड़ी है या फिर आप कितने बैलेंस में चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं अभी भी। तो जिन भी ट्विन्स ने, जिन भी चूजन वंस ने इसे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली क्लियर किया है, उनकी एनर्जी नेचुरली शिफ्ट हुई है नेक्स्ट स्टेज पे। उनको इंटरनली आफ्टर दिस टू टू पोर्टल पीस या फिर काम फील हो रहा होगा। बाहर के सराउंडिंग में, बाहर आउटर वर्ल्ड में चाहे आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, बट इंटरनली आपको रिलैक्स लग रहा होगा, आपको नॉर्मल फील हो रहा होगा, कोई बेचैनी फील नहीं हो रही होगी, आपको घबराहट नहीं लग रही होगी, किसी भी तरीके की आप क्रेविंग्स में नहीं होंगे। ये टेस्ट था आपकी फॉल्स होप्स को तोड़ने का, आपके पेशेंस को चेक करने का। तो नोटिस कीजिएगा, आपको फुल मून या फिर टू टू पोर्टल पे या उससे भी पहले अगर कोई इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, तो हो सकता है वो आपका कोई टेस्ट रहा हो। इस स्टेज में आपके इमोशनल रेसिड्यू क्लीन हुए होंगे। जितने भी ट्विन्स को वन वन पोर्टल से सभी चक्रास में लगातार पर्जिंग हो रही थी, बॉडी में लगातार पेन बना हुआ था, पुश एंड पुल डायनामिक्स आपको बराबर फील हो रहा था, अब धीरे धीरे आप उससे बाहर आ रहे हैं या बाहर आ चुके हैं। आप अपनी हायर अवेयरनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, अल्टीमेट कॉन्शियस की तरफ आप आगे बढ़ पा रहे हैं। डिटैचमेंट में हैं,
वैराग्य को आप फ़ील कर पाएँगे और साक्षी भाव से अपने ही बॉडी सिम्पटम्स या फिर एनर्जी को ऑब्ज़र्व कर पाएँगे या अपनी पैटर्न्स को आप देख पाएँगे इज़िली। जिनका भी नर्वस सिस्टम सेटल हो रहा है, उनको उनके क्राउन चक्रा पर हैवी एनर्जीज फील होंगी। कुछ चींटी चलने जैसा फील हो सकता है, सडन हेडेक जैसा फील हो सकता है या फिर आपको आपका सर भारी लगेगा। रात को बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ सकती है जब भी आप सोएं। और जो भी लोग मेडिटेट करते हैं, उन लोगों को उनकी स्कैल्प पे कुछ फ्लोट होता हुआ फील हो सकता है या सेंस हो सकता है। ये इसका मीनिंग है आपकी हीलिंग कंप्लीशन स्टेज पे है और आपकी बॉडी अब उस एनर्जी को होल्ड करने के लिए स्टेबलाइज हो रही है या रेडी हो रही है। थर्ड आई पर बहुत सारी टीएफ्स को प्रेशर या फिर टिंगलिंग फील हो सकती है, वाइब्रेशन सेंस हो सकती है कल से और आज भी। कुछ टीएफ्स को कल रात उनकी नोज एरिया में एक नमनेस फील हो सकती है या फिर उनको उनके टीथ्स में पेन हो सकता है या फिर ब्लड आने की प्रॉब्लम भी उन्हें फील हो सकती है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी थ्रोट में अभी भी कुछ ब्लॉकेजेस बाकी हैं। अब इसके अलावा आपको क्या साइंस से आप पता कर सकते हैं कि आप रीयूनियन की टाइमलाइन में शिफ्ट हो चुके हैं? अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स के थ्रू बताना चाहूँगी कि आप कैसे फिगर आउट करें कि आप इस लास्ट स्टेज पर पहुँच चुके हैं। सबसे पहले तो जो भी एपेटाइट की प्रॉब्लम आपको पिछले कुछ वीक से हो रही थी या फिर कहीं तो लास्ट वीक से एक सीवियर चेंज आया था आपकी एपेटाइट में, बहुत सारे ट्विन्स खाना नहीं खा पा रहे थे या फिर उन्हें खाना खाने का मन नहीं कर रहा था या उनकी मील्स बार बार स्किप हो रहे थे। अब वो चीज़ें सेटल डाउन होंगी और आपकी एपेटाइट बैक टू नॉर्मल हो जाएगी या फिर आप उससे बेटर हो जाएगी। आप ज़्यादा एपेटाइट में आ जाएँगे, मेटाबॉलिज़्म आपका बेटर हो जाएगा, आप ज़्यादा खाना खाना शुरू करेंगे। इसके अलावा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट साइन है, जो बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, आप रात को कभी भी सोएँ, जो भी आपका टाइमिंग है, आप 1 बजे सोते हैं, 2 या 3 व्हाट्सोएवर, लेकिन जब भी आप इन पिछले दिनों को कैलकुलेट करेंगे, फुल मून, टू पोर्टल और आज भी, आप नोटिस करेंगे कि आपकी रोज सेम टाइम पर नींद खुल सकती है बिना किसी अलार्म के। अब ये टाइम कुछ भी स्पेसिफिक हो सकता है, कोई मॉर्निंग का 5, 6, 7, 8 एनी टाइम, बट रोज, रोज अगर आपकी 6 बजे आँख खुल रही है मीन्स फुल मून, टू पोर्टल और आज भी, यानी कि कल मॉर्निंग में अगर आप नोटिस करें तो आपको दिखेगा कि आप सेम टाइम पर लगातार उठ रहे हैं, बेशक आप उसके बाद दोबारा सो जाएं। इसका मीनिंग है कि आपकी सर्केडियन रिदम रीसेट हो रही है, आप अलाइनमेंट में आ रही हो, आपकी बॉडी प्रिपेयर हो रही है। इसके अलावा आपकी सेक्सुअल एनर्जीज बॉडी में फ्लक्चुएट होंगी, चाहे आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, किसी आसन पे बैठ के जाप कर रहे हों, लेकिन तब भी आपको आपकी सेक्सुअल एनर्जीज परेशान कर सकती हैं। बिना डीएम की क्रेविंग के या बिना डीएम को सोचे एक कैजुअल आपके माइंड में सेक्सुअल वर्ड या सेक्सुअल चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट हो सकती हैं। इसके अलावा स्पाइन में आपको, आपकी मेरुदंड में आपको आपकी रीढ़ की हड्डी में हॉट या कोल्ड सेंसेशन फील हो सकते हैं या तो कभी आपको सडन बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी या फिर कभी अचानक से आपको आपकी बैक में ठंडा ठंडा फील हो सकता है। इसके अलावा आपको आप कभी-कभी करंट जैसा बॉडी से फील हो सकता है, जैसे आपकी बॉडी से कुछ करंट जैसी आपके हाथ से चीज़ें फील हो सकती हैं, जिसे बहुत सारे लोग इनिशियल स्टेजेस पे या 1-2 बार में नोटिस नहीं करते हैं और उसे स्किप कर देते हैं। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है कि आप रिकैलिब्रेशन मोड पे हैं। अब बॉडी के पेन या फिर जो दूसरे सिम्पटम्स आप फ़ील कर पा रहे थे, जो कि जैसे कि था, काफ़ी सारे लोग डाइजेशन, एसिडिटी या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो भी उनको सोलर प्लेक्सस की वजह से बॉडी में हीट ओवर बढ़ी हुई थी,
या फिर उनको जो भी रूट चक्रा का पेन बैक टू बैक फ़ील हो रहा था, वो सारी चीज़ें नेचुरली कम हो जाएँगी या फिर बंद हो जाएँगी। इसके अलावा आपको एंजल नंबर्स की बॉम्बार्डिंग होगी। इससे पहले आपको ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि लगातार आपको रेपिटेटिव एक साथ कई सारे एंजल नंबर्स दिखें। इससे पहले कि आपका माइंड कुछ भी डिकोड कर पाए, आपको ये नंबर्स आपका पीछा करना चालू कर देंगे, जैसे कि 111, 1111, 369, 222, 333, 444, 666 भी, 777, 1010, 1212, 696 या 969। ये सभी नंबर्स बैक टू बैक कुछ ही टाइम में या फिर 1-2 दिन में आपको बार-बार दिखेंगे, जिसको आप एकदम से डिकोड नहीं कर पाएँगे। इससे पहले कि आप इन नंबर्स का कोई मीनिंग समझें, आपको ये सारे नंबर्स बैक बैक टू बैक कहीं न कहीं दिखते रहेंगे। डीएम का नाम आपको हर जगह दिखाई देगा, चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो वर्क वर्क एरिया हो या फिर अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं, तो आपको आपके डीएम का नाम, उनके फेस जैसे सिमिलर लोग आपको बार-बार दिखाई देंगे। और ये 1-2 बार नहीं होगा, ये बार-बार होगा, मीन्स इसकी रेपिटेशन होगी। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट आप जब भी अपने काम से फ्री होंगे, तो आपको ये चीज़ें दिखेंगी, जिसका मीनिंग आप क्लियरली नहीं समझ पाओगे। इसके अलावा आपको बटरफ्लाइज़ दिख सकती हैं या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ आपको दिख सकती हैं, जो कि रिप्रेज़ेंट करता है न्यू बर्थ को। इसके अलावा आपको स्नेक्स बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, हो सकता है आपको स्नेक्स ड्रीम में दिखें, आपको डिवाइन भी दिख सकते हैं रियूनियन से पहले आपके ड्रीम में। और स्नेक्स दिखने का मीनिंग ये है कि आपकी जो भी पुराना वर्ज़न है, आप स्नेक की तरह, एक साँप की तरह अपने पुराने वर्ज़न को शेड कर रहे हैं और अपनी न्यूअर वर्ज़न, अपनी हायर वर्ज़न में आप एंटर करने वाले हैं। इसके अलावा आपको ड्रीम्स में डीएम भी दिख सकते हैं और उस अगर आप उन ड्रीम्स को उस समय डिकोड ना कर पाओ, तो आई रिक्वेस्ट कि आप उनको लिखें उठते ही। क्योंकि ये ड्रीम्स बहुत मीनिंगफुल होने वाले हैं, इसी के थ्रू आप आगे डिकोड कर पाएँगे कि आप अगर कहीं स्टक हैं या फिर आप कितनी जल्दी अपने रियूनियन के करीब पहुँचने वाले हैं। ड्रीम्स के थ्रू ही आप इन चीज़ों को डिकोड कर पाएँगे। इसके अलावा मुझे कुछ और भी डी डाउनलोड्स हुए हैं, कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए, जिनकी भी एनर्जीज़ थ्रोट चक्रा पर स्टक हैं, उनको अपनी ब्लॉकेजेस क्लियर करने की ज़रूरत है। जिन भी डीएफ्स को अभी भी गले में कफ, स्टिफनेस, हेवीनेस, किसी भी तरीके का थ्रोट इन्फेक्शन अगर वो फेस कर पा रही हैं अभी भी, तो उन्हें उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि कलेक्टिव में रीयूनियन टाइमलाइन शुरू हो चुकी है, कुछ ही वक़्त में रीयूनियंस होने वाले हैं बहुत सारे ट्विन्स के बीच। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप नाड़ी शोधन करें, अपने इनर डीएमडीएफ को बैलेंस आउट करें जिस भी प्रोसेस से आप करते हैं। अपने थ्रोट को क्लियर करें क्योंकि जब तक आपका थ्रोट चक्रा चक्रा क्लियर नहीं होगा, आप अपने डीएम के साथ कम्युनिकेशन में नहीं आ पाएँगे। तो आपको क्या नोटिस करना है, आप कैसे फिगर आउट करेंगे कि आपकी थ्रोट में ब्लॉकेजेस हैं? मैं कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। अगर आप अभी भी किसी भी तरीके की गॉसिप्स या फिर बुराई में इन्वॉल्व होते हैं या करते हैं, चाहे किसी की भी हो, तो ये एक साइन हो सकता है। अगर आप बिना बात के अभी भी झूठ बोलते हैं या फिर अपनी फैमिली या वर्क एरिया में किसी भी बात को ऑनेस्टली रखने से डरते हैं, तो ये एक साइन हो सकता है, ये एक ब्लॉकेज हो सकती है। बहुत सारी डीएफ अपनी इमोशंस को अभी भी सप्रेस करते हैं, बॉटल अप करते हैं, चाहे वो अपने पार्टनर्स के साथ हो, फैमिली में हो, इन-लॉज़ के साथ हो या जहाँ भी वो हैं। तो उन्हें वो बॉटल अप नहीं करना है क्योंकि जब भी हम हमारे इमोशंस को, चीज़ों को सप्रेस करते हैं, तो वो एक ब्लॉक क्रिएट करता है। अगर आपका कोई बचपन का ग्रीफ या फिर अभी भी कोई सैडनेस है,
जो कि आपके इनर चाइल्ड से जुड़ी हुई है, जिसे आपने अपने अंदर दबाया हुआ है, कभी किसी को कह नहीं पाए, तो ये भी एक साइन हो सकता है कि आपका थॉट क्लियर नहीं है। इसीलिए आपको अपना थॉट क्लियर करना है, इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है, क्योंकि डीएम आपको मिरर करते हैं। क्योंकि जब तक आपके अंदर ब्लॉकेजेस होंगी तो वो भी कम्युनिकेशन को ब्लॉक करेंगे, वो भी अपनी फीलिंग्स को ऑनेस्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे। अब आप क्या कर सकते हैं इन चीज़ों को रिमूव करने के लिए या इन इश्यूज़ को टैकल करने के लिए? सबसे ईज़ीएस्ट वे है जो आप कर सकते हैं, वो है डायरी लिखना, जर्नलिंग करें। क्योंकि कई बार होता है हमारी एनर्जीज़ लोगों के साथ मैच नहीं करती, हमारी वाइब मैच नहीं करती जिसे हम कहते हैं, और हमें कोई ऐसा इंसान नहीं मिल पाता जिसके साथ हम दिल खोलकर अपने हिडन ट्रुथ्स या फिर हिडन फीलिंग्स को बोल पाएँ। तो ऐसे में आप अपनी डायरी को अपना दोस्त बना सकते हैं। डायरी में अपने हिडन इश्यूज़, अपने हिडन सीक्रेट्स या फीलिंग्स को लिख सकते हैं, अपने आप से बात करते हुए या फिर अपने डिवाइन से बात करते हुए। वहाँ आप सारी चीज़ों को राइट डाउन करें। जो भी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कोई आपके अंदर ब्लॉकेजेज़ हैं, जिस जिस पैटर्न्स को आप समझ भी पा रहे हैं, आप उनको वहाँ पर लिखें। हो सकता है आज आपको डिकोड ना हो, बट धीरे-धीरे आप वो डॉट्स ईज़िली कनेक्ट कर पाएँगे। इससे क्या होता है, जर्नलिंग करने से हमारे बहुत सारे इश्यूज़ ऑटोमेटिक हील होते हैं, हमें किसी एक्स्ट्रा हीलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप थ्रोट चक्रा का बीज मंत्र करते हैं, तो दैट इज़ वेल एंड गुड, आप उसे कंटिन्यू करें। अगर आप बीज मंत्र नहीं करते हैं और आप किसी सेफेस्ट मेथड को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो मेरे रिकमेंडेशन है आप ओम की चैंटिंग करें। ओम की चैंटिंग करने से क्या होता है, हमारे गले में, हमारे थ्रोट में वाइब्रेशन क्रिएट होती है, जिससे हमारा विशुद्धि चक्र हील होता है, हमारे ब्लॉकेजेस क्लियर आउट होते हैं। तो इन सभी तरीके से आप अपने अनस्पोकन ट्रुथ्स को, थॉट्स को एक्नॉलेज कर सकते हैं, लिखने से, साथ ही साथ चैंटिंग को करने से। अगर आप चैंटिंग के अलावा सिंगिंग पसंद करते हैं या आपका इंटरेस्ट है सिंगिंग में, तो आप उसे भी परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि सिंगिंग करने से भी थ्रोट चक्रा की हीलिंग होती है। इसके अलावा जिनका भी थ्रोट का इशू है, वो टर्कोइश कलर, फिरोज़ी कलर के टच में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। उसको देखें या अपने वार्डरोब में उसे इंक्लूड करें, या फिर फिरोज़ी कलर पे आप अपना फ़ोकस कर सकते हैं, किसी भी तरीके से उसे इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ़ में। तो गाइज़, ये थी आज की करंट रीडिंग, करंट एनर्जीज़ डीएम और डीएफ की। आप सभी लोगों से अगर रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, किन-किन लोगों को स्पिरिचुअल टेस्ट फ़ील हुए हैं, कौन-कौन लोग रीयूनियन की टाइमलाइन में एंटर कर चुके हैं, या फिर जिन भी लोगों को थ्रोट में अभी भी ब्लॉकेजेस हैं, प्लीज़ मेंशन करें अपने एक्सपीरियंसेस। और जिन भी लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपकी जर्नी से रिलेटेड, कलेक्टिव रीडिंग से रिलेटेड आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, इनर वर्क करते रहें, और मैं महादेव से प्रे करती हूँ जो भी लोग अभी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इसमें से जुड़ पा रहे हैं, वो जल्द से जल्द इस लास्ट स्टेज को क्लियर करें, अपनी जर्नी को कंप्लीट करें, और 3D में अपनी ट्विन के साथ इस मदर अर्थ को सर्व करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक ओम नमः शिवाय।